खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरमा साजा, आज हम करेंगे जनरल साइंस ग्रुप का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ और उसका दूसरा चैप्टर। इसको ओपन करेंगे, सोशल स्टडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का व्यू नज़र आएगा। ये देखें, चैप्टर नंबर 2। तो इसके ऊपर पहली 2.1 के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये एक फ़ाइल है, PDF फॉर्म में एक फ़ाइल है, ये डाउनलोड होगी। ये जो बता रहा है, ये फ़ाइल जो है मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, इस वजह से डाउनलोड नहीं हुई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कौन सी फ़ाइल है। ठीक है जी। अगर आपके मोबाइल में होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक ऑन प्रीवियस कंसेप्ट। जो हमने पिछले चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उसके ऊपर कुछ क्विज़ हैं, कुछ आप लोगों ने बताना है चीज़ें कि किस तरह से आपने पिछला चैप्टर जो है उसको हल किया है। तो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है, लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर नॉलेज गेन थ्रू वीडियो एंड मटेरियल कंटेंट पिक द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट SNC विज़न। तो विज़न होता है अज़म, एक SNC जो का जो विज़न है उसके मुतल्लिक जो सबसे बेहतरीन आपको कोटेशन लग रही है इसमें, तो वो आपने उसको कर देना है सिलेक्ट। ठीक है जी। तो सबसे जो है जी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों ने सवाल जो है हल कहाँ से करना है। तो ये किताब है सोशल स्टडीज़ की। अब सबसे पहले ये विजन देखें जी, टू एंगेज स्टूडेंट इन रिजोरियस एंड स्टूडेंट सेंटर लर्निंग इन्वायरमेंट दैट फोस्टर social understanding, civic agency and empathy in the multicultural society। तो ये है इनका मिशन जी, विजन जिसे कहते हैं हम, मिशन जिसे कहते हैं। ठीक है। और ये है इसका जवाब। अब हमने क्या पढ़ा है जी, टू एंगेज students in rigorous and student-centered learning environment to foster the social understanding and non-civic agency। तो ये गलत है, ये पहला जो है ये नॉन सिविक एजेंसी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा है वो टीचर सेंटर्ड आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो उसके बाद हमारा आ गया है ये वाला, टू एंगेज स्टूडेंट्स इन रोजोरियस एंड स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये हमने पढ़ा है, तो हम इस पे करेंगे क्लिक। ठीक है जी। उसके बाद कर देंगे इसको नेक्स्ट पेज पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह का जो है ना क्वेश्चन आ जाएगा, बेस्ड ऑन योर नॉलेज गेन थ्रू वीडियोज़ एंड मटेरियल कंटेंट पिक द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट SNC ऑब्जेक्टिव। तो वो कहता है कि SNC के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपने बताने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में आते हैं और कौन कौन सा इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो लिस्ट में नहीं है। ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ऑब्जेक्टिव कहाँ से देखने हैं जी। तो इसी में आप अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये देखें जी, ये है SNC के ऑब्जेक्टिव्स। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ये चीज़ें निकाल लेना। अगर जिन्होंने पहले चैप्टर की वीडियो देखी है वहाँ पे मैंने लिंक दिया हो, आप वहाँ से निकाल के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी है इक्विटी इन एजुकेशन, ये भी है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, ये भी है। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा है। ये देखें जी, सबसे पहला जो है ये हमने पढ़ा है अभी, ये भी है। अब उसके बाद है
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी, चिल्ड्रन फेयर एंड इक्वल एजुकेशन। और उसके बाद ये वाला, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव हाईली क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद सोशल क्वेश्चन एंड नेशनल इंटीग्रेशंस। उसके बाद आया है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, इक्विटी इन एजुकेशन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई कि ये कहाँ से आया है। तो आप लोगों ने अब ये देखें जी, इम्प्रूव लेस रिलेशनशिप विद अदर्स कंट्री, ये गलत है जी। ये दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए तो ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपने कर देना है फिनिश। फिनिश करने के बाद आपके सामने रिज़ल्ट शो हो जाएगा, ये देखिए जी। उसके बाद आपने करना है सबमिट ऑल एंड फिनिश। इसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश दोबारा करना, और ये आपका रिज़ल्ट हो गया शो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ जी अच्छी तरह से, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप बैक जाके इसको हल दोबारा कर सकते हैं, रीक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है 2 तक। 2 दफ़ा आप रीक्यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अटैम्प्ट अलाउड टू, सिर्फ आप 2 दफ़ा दोबारा कर सकते हैं। अभी हमारा पहली दफ़ा ही अच्छा मार्क्स आ गए, ग्रेड आ गए, तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हमने की थी एक्टिविटी 2.2। ठीक है जी, तो उसके बाद ये यहाँ पे नीचे ही हमने चले जाना है 2.3 इंट्रोडक्शंस टू एसएनसी। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, इसको आपने ध्यान से पढ़ रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन आने हैं वो इसी में से आने हैं, और आप लोगों ने बिल्कुल आराम से, हो सके तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन दुरुस्त है वो जानने के लिए हम जाएंगे जो हमने पिछला जो स्क्रीनशॉट लिया था उस पे, उसके ऊपर ये देखेंगे। यहाँ पे बेंचमार्क में आपने आना है, बेंचमार्क्स लिखा हुआ है, इसमें आपने आना है। तो आगे देखिए, कंटेंट स्टैंडर्ड आर फॉलोड बाय बेंचमार्क्स विच आर इन फैक्ट ब्रेक डाउन of the standard, so benchmark are components which help, which दूसरी लाइन में है which help provide a more detailed understanding of content standard। दूसरी लाइन के एंड पे और तीसरी लाइन के शुरू में इसका जवाब है। तो आप लोगों ने यहाँ से जाना है वापस, और वापस जाने के हेल्प वाला जो लिखा हुआ है वो आपने करना है इसको दुरुस्त। ठीक है जी, तो सबसे पहले हेल्प वाला यहाँ पे लिखा है हेल्प प्रोवाइड अ मोर डिटेल्स। ठीक है, बाकी इसका रेफरेंस जो वो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे लिखा बेंचमार्क कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड विच हेल्प प्रोवाइड अ मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड, तो इसके नीचे हेल्प प्रोवाइड अ मोर डिटेल्स। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर वेट करना, ये नेटवर्क का मसला आ रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ही सिंपल है, और आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, और आपके ग्रेड भी खुदा के फजल से अच्छे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये देखना है कि आपने इंट्रोडक्शन टू एसएनसी फ्रेमवर्क, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स रिप्रेजेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ बेंचमार्क्स इनटू स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, ये अभी हमने पढ़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको जी। तो ये एनसीएफ की एक बुक है, उसमें इसका ये डिटेल बताई गई है। ये सेकंड पैराग्राफ देखें ज़रा जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टिपुलेट्स द पैरामीटर्स विच प्रोवाइड गाइडेड principle of setting curriculum goals and contents, learning methods and materials and assessment of learning outcomes। इसके आगे जी लिखा हुआ है, इट्स indicates essential learning areas described in broad terms, the knowledge, skills, attitude and behavior which are all students need to acquire at a specific level of education। तो ये वाला आप लोगों ने देखा है कि ये वो पूछ रहा है इसमें कि स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है
या गलत है, तो आप लोगों ने कह देना है यस। ठीक है जी। उसके बाद आए, जैसे ही हम आगे जाएंगे हमारा रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, सबमिट होने के बाद आपका ये सामने 2.3 इंट्रोडक्शन टू एस&सी फ्रेमवर्क ये आपका मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, करिकुलम टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट एनालिसिस। पहले नंबर पे देखिए, अलाइनमेंट होता है इनका जो है ना ताल्लुक़, रबत, ये एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे की मद्दे मावन है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने ध्यान से इसको थोड़ा सा ये देखना है जी। यूनिट नंबर 1 ऑफ सोशल स्टडी टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 एंड अलाइन इट विद करिकुलम। अब ग्रेड 4 का आपने क्या करना है जी, ग्रेड 4 की किताब का यूनिट नंबर 1 आपने पकड़ना है, और पकड़ने के बाद आपने उसमें से अलाइनमेंट इट विद करिकुलम केयरफुली रीड द ईच स्टेटमेंट, चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन स्केल यू एग्री विद, कि इसमें जो स्केल्स हैं आगे किस तरह से आप एन इंडक्टिव रूब्रिक इज़ गिवन बिलो टू हेल्प यू थिंक थ्रू द टास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रूब्रिक का मीनिंग नहीं पता है, तो आप लोगों ने जस्ट इसको कॉपी करना है, या कॉपी नहीं करना तो इसको वेब सर्च में लेके आना है। ये है जी रूब्रिक। A rubric is a scoring tool that explicitly describe the instructor performance expectations for an assignment of a piece of work। कि एक जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ाने वाला है, उसको पता चल जाता है कि उसने कितनी मेहनत से पढ़ाया और कहाँ तक पढ़ाया। यानी ये आप लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में जो है ना सब कुछ बयान करना है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके आगे आप लोगों ने एक्टिविटी नंबर 2.4a ये देखें जी, इनको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो आप लोगों ने सर्वे देना है वो कुछ इस तरह से देना है। आप लोग पहले तो ये जो चीज़ें हैं उसको देख लें। देखने के बाद बी पे आप लोगों ने जाना है। मैं अभी आपको फ़र्तन बताता हूँ कि ये सवाल का क्या मतलब है। ये देखें जी, अब अगर सवाल की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये एक जूम का बटन लगा हुआ है, इसके आप ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एक सवालों का बटन आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी। तो ये जो सवाल हैं कौन कौन से हैं और ये कहाँ से आए हैं, मैं आपको अभी इनका डेमो देता हूँ। ठीक है जी। ये उर्दू में इनका तर्जुमा क्या है, ये सवाल क्या है, ये किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये है जी सबसे एंड वाला जो सवाल है ये वाला है। ठीक है जी। क्या दरसी किताब मालूमात और मुवासलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है? दरसी किताब में ये सारी चीज़ें हैं कि इलाका से ख़िताब करती है। उसके बाद ये वाला सवाल है, उसके बाद ये वाला सवाल है, उसके बाद ये वाला सवाल है, उसके बाद ये है, ये है, ये है। आप देखते जाएं, जिसको जहाँ पे समझना है ब्रेक लगा ले। मैं जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं ये देखें जी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है पार्शली और पार्शल और लेस टू पार्शल, और उसके बाद है कम्प्लीटली। तो ये देखिए आप इनके मुताबिक आपने करना है मामला क्लियर। ठीक है जी। उसके बाद एक और डेमो देता हूँ। उसके बाद ये देखेंगे रूब्रिक्स क्या है। ठीक है, आप लोगों ने किताब में आना, किताब में आके जी आप लोगों ने पीडीएफ की फ़ाइल में लिखा हुआ है। अब ये परफॉर्मेंस है कुछ, ये चेक करें। ठीक है, इसके मुताबिक आपने सवाल करने हैं, तो किस किस तरह से करने, क्राइटेरिया देख लें, परफॉर्मेंस असेसमेंट किस तरह से करना, ऑब्जेक्टिव एवेलुएशन किस तरह से करवानी है। ठीक है, चले जी अब करते हैं सर्वे स्टार्ट। ठीक है जी।
कंटिन्यू करते, ये तो हमने जूम करके देखे थे ना क्वेश्चन कौन कौन से है, ठीक है। ये फिर एक्सपायर हो गया, 1 मिनट ज़रा। ये दरअसल ना नेटवर्क का थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये आंसर द क्वेश्चन यही हम करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ से आंसर द क्वेश्चन अब हमने देने हैं। अब करना क्या है, यहाँ से हमने आप लोगों ने देखना है कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज है जी, ठीक है। ये है अलाइनमेंट बिटवीन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक जो है करिकुलम के किस तरह साथ ताल्लुक़ रखती है। क्या इसमें ये जो चीज़ें हैं क्या करिकुलम में हैं, करिकुलम के मुताबिक हैं, ठीक है जी। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट टीचर्स, तो ये भी आपने ओके कर देना है जी। तो क्लियर कोरेंट थीम्स एंड टॉपिक्स ज़रूर इसमें है। डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस एक्टिविटी स्टूडेंट्स ऑल डिफरेंट एबिलिटी बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडेड, यस ये भी है। उसके बाद टेक्स्ट बुक एड्रेस एरिया अनबाइस्ड, गैर जानबदार है, पार्शली। डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, ये पार्शली है, ये बल्कि है टू मच लेसर एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि इसके लिए इलस्ट्रेट करने के लिए हमें ज़रूरत है, हमने इलस्ट्रेशन करनी है, बच्चों को समझाना है। टेक्स्ट बुक में बस लिखा हुआ है और हमने जो डेमो देना है, जो आप लोगों ने उनको स्टडी करवानी है, कोई चार्ट दिखाना है या कोई सरगर्मी करवानी, तो वो हम लोगों ने करवानी है, यानी टीचर हजरात ने करवानी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें आएगा। तो मटेरियल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी आपके पास है कंप्लीट, कि क्रिटिकल थिंकिंग की तो डेवलप कर रहा है ना करिकुलम। ये जो एसएनसी का करिकुलम है, ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग्स और एनालिटिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। रीजनेबल स्पेस फॉर टीचर्स टू इंफॉर्मेशन एक्टिविटी फॉर अदर सोर्स, जी ज़रूर। ये किताब के आखिर में रेफरेंस लिखे होते हैं, तो वो रेफरेंस आप इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी इसमें है। अब जैसे हम इस से ये रेफरेंस ढूंढ के हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इसी में भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, आप लोगों के आंसर क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, आप लोगों ने ब्रेक लगा के देख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सर्वे कर देना है सबमिट। ये है बेसिकली एक सर्वे है कि आपके मुताबिक ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा जी। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 करेंगे हम, जिसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ एसएनसी। एसएनसी के मतलब उसमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है ना। किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से आप बच्चों को इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। इक्वल एजुकेशन देना इसका एक मकसद है, और इनमें होलिस्टिक जो डेवलपमेंट करना, इनका बिहेवियर चेंज करना, इनमें स्किल्स पैदा करना, इनकी असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में बताई गई हैं, ठीक है जी। तो आपने देखनी है तो देख लें। और उसके बाद आपने करना है 6A, ठीक है जी। 6A पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आता है, यहाँ पे एंड पे आपने क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस, तो असेसमेंट हम करेंगे, रिफ्लेक्शंस देंगे यूनिट 2 के मुतालिक। हम अपना जो है, ये एक तो नेटवर्क बार बार ख़राब हो रहा है, ये देखें ये आ गया। जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ, खाली जगह में यहाँ पे सन आना है, और सन इसमें आना है 2030, ठीक है जी। ये कहाँ से आना है, कैसे आना है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखें जी, द ग्लोबल गोल्स एंड द 2030 agenda of sustainable development seek to end poverty and hunger
ठीक है ना। ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको मुकम्मल करने के बाद, लड़कियों को तालीम देने के बाद, जेंडर इक्वालिटी जो होती है, ठीक है ना, जेंडर यानी लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं समझना, इक्वल एजुकेशन देनी है, गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं समझना, इक्वल एजुकेशन देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद मदरसा, ये मदरसे में कोई और चीज़ पढ़ाई जाती है और स्कूलों में कुछ और चीज़ पढ़ाई जाती है और प्राइवेट स्कूलों में कुछ और पढ़ाया जाता है। तो इस डिफरेंस को जो है ना उन्होंने ख़त्म किया है एसएनसी को लेके। तो ये देख ले आप 2030 है तो हम 2030 लगाएंगे। उसके बाद aims to ensure inclusive and equitable quality educations and promote long life earning opportunity for all। ठीक है जी, ये बेसिकली लर्निंग है, अर्निंग नहीं है। लॉन्ग लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो ये है SDG। SDG, S मीन सस्टेनेबल, D मीन डेवलपमेंट, G मीन गोल्स, और इसके 17 जो है स्टेप है। तो ये चौथा स्टेप वो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना, कि इक्वल एजुकेशन दी जाए, पॉवर्टी को दूर किया जाए और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर रखी जाए। उम्मीद करता हूँ कि SDG के बारे में आपको पता चल गया होगा और 4 क्यों लिखा हुआ है ये भी पता चल गया होगा, ठीक है जी। उसके बाद है एसेंसी लाइज इन द क्रॉस रोड ऑफ दीज 4 की एस्पेक्ट SDG 4 दैट एजुकेशन शुड बी चेक द इर्रेलेवेंट वन। जो इसमें इर्रेलेवेंट है वो है एक्सेसिबल रिमोट एरियाज स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये वाला जो है ये इसके रेलेवेंट नहीं है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है, सॉरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बल्कि ये शुरू में लिखा है मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हेल्प चिल्ड्रन स्टडी इन द रिमोट कम्युनिटीज़, ठीक है जी। तो ये चलते फिरते जो फॉर एग्जांपल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, भट्टों पे पढ़ाई करवाना, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके उनको स्टडी की तरफ लेके आना, टेक्निकल कोर्सेज वगैरह करवाना, तो ये होते हैं बेसिकली जो हमारे पास है एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज स्टूडेंट्स। तो हम रिमोट एरियाज SNC जो है SDG है, ये रिमोट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं लेता, ये दूसरे काम करता है जो ऊपर लिखे हुए मेंशन हुए, ठीक है जी। तो उसके बाद वो कहता था सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SNC इन क्लासरूम इज़ द हैंड ऑफ जी, टीचर्स के हाथ में है, ठीक है जी। टीचर्स ने जाके क्लास में मेंटेनेंस करनी है, SNC को इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से टीचर गाइड करता है बच्चों को, किस तरह से उनको एक्टिविटी करवाता है, ग्रुप एक्टिविटी करवाता है, किस तरह की उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है, किस तरह से वो जो है उनकी एक्सरसाइज करवाता है, एक्टिविटीज़ करवाता है। तो ये सारे का सारा माहौल जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SNC जो है टीचर हजरात ने करनी है क्लास में जाके, ठीक है जी। तो उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। सबमिट के बाद ये देखिए, ये योर आंसर हैज़ बीन सेव, थैंक यू। ये कुछ सर्वे होते हैं आप लोगों ने करने होते हैं, ठीक है जी। अब असेसमेंट और रिफ्लेक्शन है यूनिट 2 की। असेसमेंट होती है कि आप लोगों ने क्या सीखा है इसमें, किस तरह से आपने काम किया है, और रिफ्लेक्शन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारा नेक्स्ट एंड वाला रह गया, इसके बाद चैप्टर क्लियर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लें। आपका कुछ जाना नहीं है और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी और आप लोगों की मोहब्बत मिलेगी। तो चलते हैं जी आखिरी सवाल की तरफ। तो सबसे पहले आपने चेक ऑल द अप्लाई अनोनिमस सेल्फ असेसमेंट, यानी आप लोगों ने ख़ुद का जायज़ा लेना है कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आई हैव वॉच्ड ऑल वीडियोस थॉरली, आपने क्लिक कर देना है, ओके कर देना है कि आप वीडियो आपने देखी है या नहीं देखी, लेकिन मैंने देख के आपको उसमें से बताया चीज़ें, तो फिर भी आप देख लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए लाजमी आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद है जी आई रिकॉल ऑल कंसेप्ट
आई हैव फॉरवर्ड द अलाइनमेंट फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है जी द व्हाट ग्रुप्स विद इन द ड्यू डेट, आई हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस, आई रीड मटेरियल अवेलेबल इन LMS अलॉन्ग साइड टेक्स्ट बुक, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें LMS की टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल दिया हुआ है उस अवेलेबल मटेरियल को हमने गैदर किया है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बेसिकली इसको गैदर किया, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, रूब्रिक्स ढूंढ के दिखाया है, उसके बाद असेसमेंट दिखाएंगे आपको, उसके बाद SDG 4 के बारे में बताया आपको। तो वो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल कोर्स में जो सारी चीज़ें हैं वो आपने की है। तो यहाँ पे आपने कर देना है सबमिट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है जी। उसके बाद जी तो क्लिक करने के बाद ये हमारा चैप्टर हो गया दूसरा क्लियर, ठीक है जी। ये आपके सामने है, दूसरा चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसमें एक्सरसाइज थी 2.6 तक AB, ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज हमने कर ली है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। और मैं बीच बीच में से आप लोगों को कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ, मैं वैसे ही आपको हल करके दे दूँ, लेकिन आप लोगों को अगर कोई पूछ ले कि आप लोगों ने ये किस तरह से हल किया है तो फिर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बराए मेहरबानी आप परेशान ना हुआ करें कि मैं बीच बीच में से चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जहन में होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपने जाके इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो कोई भी डिप्टी या कोई बड़ा ऑफिसर आपसे आके पूछ सकता है कि ये आपने ये चीज़ें की हैं, ये किस तरह से की है। तो आप बताने के काबिल हो जाए कि हमने ये चीज़ें इस तरह से की है, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। लिहाजा थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, आप बोर ना हुआ करें। मैं वैसे भी जल्दी में सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहता हूँ, कुछ बातें कर लेता हूँ। तो आप उससे बोर ना हुआ करें, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये आपको वीडियो में कोई मसला पेश तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपने नो कर देना, अगर आया है तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा मसला आया, ठीक है जी। खुदाफिज़, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी।